हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम देखेंगे सिलेबस एंड कोर्स फॉर क्लास 12th। हम देख रहे हैं आज फिजिक्स का सिलेबस। ओके, तो बच्चे ये जेके बोस के द्वारा निकाली गई पीडीएफ है। जेके बोस आप जहां देख सकते हैं, जेके बोस जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो बच्चे चलो देखना शुरू करते हैं कि क्या है हमारे फिजिक्स के सिलेबस में। बच्चे इससे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि जो हमारा साइंस है, साइंस में बच्चे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है बच्चे, और साथ ही साथ एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इनमें से। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर आपका बच्चे आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, ठीक है, तो आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वेरस नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये उनके बच्चों के लिए भी है जो अभी चूज करने वाले हैं अपना कि +1 या +1 में क्या सब्जेक्ट रखने हैं। तो डायरेक्टली जंप करते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस में। तो बच्चे देखो, ये रहा, पहले ये चीज समझ लेते हैं। जो फिजिक्स का सिलेबस है ना, वो टोटल 100 मार्क्स का है। ये भी टोटल बच्चे दो पार्ट में, 100 मार्क्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है बच्चे थ्योरी और दूसरा है बच्चे प्रैक्टिकल। पहला क्या है, थ्योरी, एंड सेकंड क्या है बच्चे, प्रैक्टिकल। जो थ्योरी है बच्चे वो आपकी 70 मार्क्स की है, और प्रैक्टिकल आपका ओवरऑल बच्चे 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में भी कैसे बच्चे, देखो, ये जो थ्योरी है ना बच्चे, ये दो हिस्सों, तीन पार्ट में टोटल डिवाइड हुए पेपर। 70 मार्क्स की थ्योरी, 70 मार्क्स की थ्योरी। प्रैक्टिकल के बच्चे 30 मार्क्स हैं, बट ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक है बच्चे इंटरनल असेसमेंट, एक है इंटरनल असेसमेंट, और एक है बच्चे एक्सटर्नल असेसमेंट। ठीक है बच्चे, इंटरनल असेसमेंट मतलब प्रैक्टिकल के वो मार्क्स जो आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हो। ये है बच्चे 10 मार्क्स के। और एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब कि इसके लिए रिगार्डिंग में आपकी डेट निकलेगी, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर सेंटर में जाना पड़ेगा, स्कूल्स में जाना पड़ेगा, तो वहां से आपको बच्चे 20 मार्क्स मिलेंगे। मतलब टोटल बच्चे कितना हो गया, 30 मार्क्स की हमारी थ्योरी होगी प्रैक्टिकल की, और 70 मार्क्स का हमारा लिखने वाला, ठीक है। तो टोटल मिला के बनता है हमारा 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट जंप करते हैं अपने सिलेबस में। हाँ, अगर आप बच्चे पीडीएफ यूज करोगे जीके बोस की या कोई भी, तो यहाँ पर फिजिक्स को बच्चे, फिजिक्स का कोड है पीएच, ये याद रखना, फिजिक्स का कोड है पीएच, ठीक है। सिलेबस में अगर आप देखोगे ना बच्चे, तो सिलेबस में जो फिजिक्स है आपका, ठीक है, जेके बोस के सिलेबस में जो क्लास 12th का है, वो पेज नंबर 36 टू 43 तक है। फिर मैं डायरेक्ट इसी सिलेबस को लाता हूँ, पेज नंबर 36 टू 46 की आपके लिए मैंने कंसाइज फॉर्म में ये पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर दी थी, तो आपको समझाने के लिए मैंने रखा है बच्चे। देखो, तो जैसे हमने कहा था कि मैक्सिमम हमारे मार्क्स कितने हैं फिजिक्स के, 100। सो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैक्सिमम जो मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है वो है हमारे 100, ठीक है। जिसमें से थ्योरी के जो मार्क्स हैं बच्चे वो है 70, वेरस जो प्रैक्टिकल है उसके मार्क्स कितने बचे, 30। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी के 30 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के बच्चे 70 मार्क्स हैं, तो दोनों मिला के ये कितना हो गया, 100 मार्क्स का। और जो टाइम है ना बच्चे थ्योरी के लिए, ओके मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो चलो इसे ठीक कर लेते हैं। थ्योरी के 70 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के। बच्चे जो आपको टाइम मिला है ना वो है 3 आवर्स, ठीक है। इसके लिए आपको मिला 3 घंटे, तो ये पेपर आपका 3 घंटे का चलेगा। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, इस पेपर में आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो आपका बच्चे जो यूनिट 1 है फिजिक्स का, बच्चे देखो यूनिट 1 में बच्चे दो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसका नाम है, पहले का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक
फील्ड। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सेकंड चैप्टर है इसी का, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये कंबाइन होके बच्चे आपके 9 मार्क्स के। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपका टॉपिक आ जाता है कूलम्स लॉ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डाइपोल टॉर्क ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आ जाती है उसकी, ये सारे बच्चे आपके 9 मार्क्स के रहेंगे। इसको मिला के प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला चैप्टर मिला के, मतलब ये 2 चैप्टर मिला के साथ 9 मार्क्स का आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, ये दोनों मिला के कितने मार्क्स का आ रहा है बच्चे? 9 मार्क्स का। फिर जो आपका नेक्स्ट यूनिट आ जाता है, ठीक है, इसे, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके बच्चे 7 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ्स रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चे, ये मिला के 7 मार्क्स का। तो 2 यूनिट देख लिए। एक यूनिट कौन सा था बच्चे? पहला यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड यूनिट का नाम देखा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही हमारा थर्ड यूनिट है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसे नहीं दिख रहा कलर तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बच्चे, ये 9 मार्क्स का है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या आएगा। एक तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये वाला चैप्टर आ रहा है इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें आप देखते हो बायट सेवरेट लॉ, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते हो, करंट लूप देखते हो, डाइपोल देखते हो। ठीक है, तो ये कितना मार्क्स का बच्चे? ये हमने देखा ये 9 मार्क्स का था। देख रहे हो बच्चे, तीसरा यूनिट ये 9 मार्क्स का था। बट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या आ रहा है? एक तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा चैप्टर जो आ रहा है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म में मैटर में आपको बच्चे जैसे सोलोनॉइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सोलोनॉइड ये आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे पैरा डायाफेरो, ये सारी सारी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके मिला के कितना मार्क्स आ रहा है? 9 मार्क्स, 2 चैप्टर के साथ। वैसे हमारा यूनिट 4 जो है वो अगेन 9 मार्क्स का है। यूनिट 4 में क्या क्या आएगा? हमारा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट। देखो बच्चे, इसमें इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक नहीं है, बट देखो वेटेज देखो, 9 मार्क्स की, ज्यादा वेटेज बट टॉपिक कम है। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो ये आपके एलसीआर सर्किट्स होते हैं, एसी सर्किट्स, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर। ठीक है, जीके बोस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल ही जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, हम देखेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लो। यूनिट 4 क्या आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 9 मार्क्स की। फिर आता है बच्चे हमारा यूनिट 5 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ठीक है बच्चे, सिंपल सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको पूछ ली जाएंगी इससे। ठीक है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिफरेंट डिफरेंट वेव की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएंगी। ठीक है, उनके यूजेस पूछ ली जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ये है 3 मार्क्स का। वैसे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ऑप्टिक्स, यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या आएगा बच्चे? रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स में जैसे लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। साथ ही साथ ध्यान रखना बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसका जो पार्ट है दूसरा ये है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये देखना, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, सब्सटेंट इंटरफेरेंस, मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, ये हमने देखनी है। तो ये हमारा कितने बच्चे? अगेन सबसे ज्यादा 14 मार्क्स का कौन सा है बच्चे? ऑप्टिक्स, सबसे ज्यादा जो हमें है ये। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये भी छोटा सा चैप्टर हमारा जो है 4 मार्क्स का। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे,
आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, डिबॉर्ग इक्वेशंस, ये देखेंगे। फिर बच्चे साथ में हमारा 8th यूनिट। अगेन ये छोटा, बट ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस यूनिट को ना स्किप कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की वेटेज भले ही कम है, ठीक है, इतनी भी कम नहीं है वैसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में तो आएंगे ही, कॉम्पिटिटिव में आएंगे। तो इसको छोड़ने की गलती मत करना कभी भी, ठीक है, इसे देख लेना अच्छे से। इसमें एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और जो अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट ऐसी, और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन अर्थ nth ऑर्बिट, ये देखेंगे। फिर इसी के साथ आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है न्यूक्लाई। तो इसमें साइज, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इन रिलेशंस के बारे में देखेंगे। बच्चे ये है हमारा 8 मार्क्स का। और साथ में जो हमारा आया 9th यूनिट, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हमें सेमीकंडक्टर, पी एन एन पी एन टाइप जंक्शन, ठीक है, ये देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। IV कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल मिला के, जो हमने सिलेबस देखा, ये टोटल मिला के हमारा हुआ 90 मार्क्स, सॉरी 70 मार्क्स का। बच्चा अब पैटर्न देख लो। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। वैसे ही सेक्शन बी 9 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। देख रहे हो, ये मार्किंग मैंने मार्क कर दिया, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन। वैसे ही सेक्शन सी 9 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के। देख रहे हो कितना हो गया, पहला 10, दो सेकंड सेक्शन बी में कितना हो गया, 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन 18, और सेक्शन सी 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन 27। वैसे जो लास्ट सेक्शन बचा हमारा लॉन्ग आंसर, इसके बचे 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। मतलब आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स के। वेटेज कितनी होगी, 15, ठीक है। जब हम सबको ऐड करोगे ना बच्चे, तो आपका आंसर आ जाएगा 70। तो ये हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये रहा हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो जेके बोस के एकेडमिक कैलेंडर 2024 टू 2024 में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है बच्चे, तो हो सके तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन बूस्ट अप कर लो, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहला यूनिट कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का। सेकंड यूनिट है जो हमारा बच्चे, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितने मार्क्स का बच्चे, 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आ रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों मिला के बच्चे 9 मार्क्स के होंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में सिंगल चैप्टर आ रहा है, ठीक है, ये सिंगल चैप्टर बच्चे 7 मार्क्स का। साथ ही साथ यूनिट जो 3 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, बच्चे इसमें भी 2 चैप्टर आ रहे थे, जिनका मार्क्स कितना हो गया, 9। कौन कौन से बच्चे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एक चैप्टर ये, और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है बच्चे। और जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। वैसे ही यूनिट जो 4 है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, ये 2 अलग अलग चैप्टर, कितने बचे, 9 मार्क्स के। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना हो गया बच्चे, 3 मार्क्स के। यहाँ पर हमारी आधी बुक खत्म हो जाती है वैसे। और फिर हमारा बच्चे क्या आता है, ऑप्टिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज हमारे यहाँ पर ऑप्टिक्स की है। क्यों, क्योंकि ऑप्टिक्स में बच्चे टॉपिक्स भी ज्यादा है। ये देखने में आपको लग रहे होंगे 2 चैप्टर, बट ये ना काफी ज्यादा वाइड चैप्टर्स हैं, काफी ज्यादा लंबे, राइट। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, छोटा सा 4 मार्क्स का। वैसे एटॉमिक एंड न्यूक्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
स्टार डाल दो उसको, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आपके वैसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। अगेन ये कितना बचे, 7 मार्क्स का। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है फिजिक्स का। जिसे नहीं उतारा वो पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको ये बताना था कि 70 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक 70 और एक 30। ठीक है, 70 थ्योरी वाला पार्ट और 30 इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, स्कूल वालों के प्रैक्टिकल वाला पार्ट। ठीक है, तो बच्चे आई होप आप तैयारी जोरों से कर रहे होंगे, जोरों शोरों से कर रहे होंगे। 3 घंटे मिलेंगे जैसे मैंने कहा था आपको पेपर के लिए। ठीक है, तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आई होप यू ऑल विल एक्सेल इन योर एग्जाम। बहुत अच्छे से ऊंचाइयों को छुओ मेरे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो, नई उमंग, नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।